जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में बात करेंगे, चार्ल्स के नियम की व्याख्या के बारे में बात करेंगे और चार्ल्स के नियम से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम सम्स है उनको आज क्लियर करने का कोशिश करेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे टफ सम का जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चार्ल्स लॉ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और चार्ल्स लॉ से जो भी जुड़े हुए सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो सीखने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स के नियम का व्याख्या उसके जानेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे P M T V। P का मतलब ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, P का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग को पता रहना चाहिए। तो P माने प्रेशर, मास, तो चार्ल्स महोदय ने 1783 ईस्वी में एक नियम की व्याख्या किया। क्या नियम का व्याख्या किया? वो नियम था स्थिर दबाव पर, दबाव को स्थिर रखा गया, स्थिर दबाव पर और मात्रा को भी स्थिर दबाव पर निश्चित मात्रा वाली गैस। कौन सा गैस याद रखिएगा हमेशा, तो स्थिर दबाव पर निश्चित मात्रा वाली शुष्क गैस आयतन। ठीक है, अब स्थिर दबाव पर निश्चित मात्रा वाली शुष्क गैस का आयतन जितना भी हो, जितना भी रहा होगा, ठीक है ना, 1 डिग्री सी टेम्परेचर उसका 1 डिग्री सी, तापक्रम बढ़ाने पर आयतन, ठीक है, आयतन पहले वाला आयतन का, आयतन पहले वाला आयतन का, ठीक है ना, आयतन बढ़ाने पर उसका आयतन पहले आयतन मतलब पहला आयतन समझ लीजिए, ये कुछ दिया हुआ पहला आयतन समझ लीजिए, तो पहले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता। आयतन बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो उतना, मैंने उतना में कितना 1/273वां भाग। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जाएगा कि चार्ल्स के लॉ में चार्ल्स के नियम का व्याख्या कब, प्रतिपादन कब, इन्वेंट कब किया 1783 ईस्वी में। आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा कि चार्ल्स के नियम में कौन सा स्थिर रहता है, दो कौन सा राशि स्थिर रहता है, तो दबाव और मात्रा स्थिर रहता है। बोल्स का नियम में पढ़ाया, जिससे अगला वाला वीडियो में क्या पढ़ाए थे, टाइम याद रखने बोले थे, टीएम माने टी फॉर टेम्परेचर, एम फॉर मास। यहाँ पर क्या याद रखें, यहाँ पर पीएम को याद रखिएगा भाई और बहनों, तो पीएम याद रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। पी फॉर प्रेशर, एम फॉर मास, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ये पूछता है कि कौन सी दो राशियां स्थिर रहती हैं चार्ल्स के नियम में, बोल्स के नियम में, तो आपको पता रहना चाहिए।
तो क्या हुआ, चार्ल्स का नियम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, 1783 ईस्वी में स्थिर दबाव पर निश्चित मात्रा वाली शुष्क गैस का आयतन, 1 डिग्री शुष्क गैस का आयतन 1 डिग्री सी तापक्रम बढ़ाने पर, मतलब शुष्क गैस का आयतन जितना भी रहता है 1 डिग्री सी तापक्रम बढ़ाने पर आयतन क्या हो जाता है, पहले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नियम का व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या किस प्रकार होगा, व्याख्या, ठीक है। तो व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे, माना 0 डिग्री सी पर गैस का आयतन भी, याद रखिएगा। अभी जो हम लोग इक्वेशन बनाने वाले, जो रेडी करने वाले, दिक्कत यहीं पर होता है स्टूडेंट को, दिक्कत यहीं पर होता है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कम है, रटने पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो रटना नहीं है यहाँ पर, समझना है, रट तो नहीं बनना है, अपने स्किल के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, माइंड के हिसाब से समझ कर चीजों को याद करिएगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो 0 डिग्री सी पर गैस का आयतन भी है, तो तापक्रम परिवर्तन कर लेंगे, तापक्रम परिवर्तन होने पर, तापक्रम परिवर्तन होने पर मतलब क्या है, 1 डिग्री से घटाने या बढ़ाने पर जो हम करते हैं फंडा को करेंगे, तो तापक्रम परिवर्तन करने पर क्या हो जाता है, आयतन अपना जितना भी रहता है क्या हो जाता है, उस प्लस हो जाता है, कितना, पहले वाला आयतन का 273वां भाग हो जाता है, इस तरह हो जाता है, याद रखिए, बढ़ जाएगा ना तो घट जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ने वाला पे करेंगे, अभी फिर उसके बाद हम घटाने वाला पे भी करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन भी कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 1/200, ये कर मैंने समझ पहले 1 रहा होगा, 1/273, फिर 1 डिग्री सी पर गैस का आयतन हो गया, लिखेंगे, इसीलिए 2 डिग्री सी पर गैस का आयतन क्या होगा, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, बस, और कुछ नहीं है, याद रखिएगा हमेशा। उसी प्रकार T डिग्री सी पर, मैंने T में कितना भी टेम्परेचर रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग x मानते हैं, अलजेब्रा वगैरह में x मानते हैं, तो मैंने कितना भी रहा टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा 1 + T/273, तो इसलिए -1 डिग्री सी पर टेम्परेचर पर आयतन कितना हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, क्या, प्लस माइनस माइनस 1/273, तो उसी प्रकार -273 डिग्री सी पर किसी का गैस का आयतन क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, 1 की जगह 273 और नीचे 273, क्या हो जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कट के क्या आएगा, 0, मतलब किसी भी गैस का आयतन -273 डिग्री सी पर क्या होगा, 0 होगा, ये याद रखने वाला चीज है चार्ल्स के लॉ में, ठीक है। घटना क्या हुआ, घटना बस इतना ही है और कुछ है नहीं, इतना ही चीज आप लोग को याद रखना है, चार्ल्स का नियम, ठीक है ना। लेकिन चार्ल्स के नियम में एक और चार्ल्स का समीकरण, चार्ल्स के नियम का जो समीकरण है जिस पर सवाल बनता है, चार्ल्स इक्वेशन जिसको बोलते हैं, तो चार्ल्स इक्वेशन में यहां पर ध्यान देना है कि चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर है, तो चार्ल्स का नियम में स्थिर है आपका पीएम, चार्ल्स का नियम में स्थिर है पीएम, पी माने प्रेशर और मास स्थिर है, तो काम में क्या आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है और क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो चार्ल्स का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, तो चार्ल्स इक्वेशन में V1/T1 = V2/T2 होता है, ये चार्ल्स इक्वेशन है, याद रखिएगा। चार्ल्स इक्वेशन में यदि चार्ल्स के नियम के अनुसार यदि सवाल दिया जाएगा तो उसमें वॉल्यूम रहेगा और टेम्परेचर रहेगा, यही दो चीज रहेगा, आपको ध्यान देना है, सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ के देखना है कि टेम्परेचर है वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम है तो चार्ल्स का नियम लग जाएगा,
हाँ, अब वॉल्यूम और प्रेशर रहेगा तो वॉल्स का नियम लग जाएगा। ये तो चीजें आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो V1 माने क्या हो जाता है, पहला आयतन, T1 माने पहला तापक्रम, V2 मतलब दूसरा आयतन, और T2 का मतलब होता है दूसरा तापक्रम, ठीक है ना, अंतिम जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ सवाल लेंगे अभी हम लोग, 2-4 एग्जांपल लेंगे, सम्स लेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग चार्ल्स के नियम में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं सबको बना लेंगे, उसको हम लोग क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं एक सवाल, लिखा हुआ है कि किसी निश्चित मात्रा वाली, किसी निश्चित मात्रा निश्चित रहेगा चार्ल्स के नियम में, 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 100 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, समान दबाव पर, दबाव भी स्थिर रहेगा इसमें, किस तापमान तक गर्म किया जाए कि इसका आयतन 150 घन सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अच्छा बात है। 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना है, V1 100। अब ये जो घन कभी कभी सेंटीमीटर का क्यूब इस तरह भी करके लिख दिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आयतन तो दे दिया गया 150 घन सेंटीमीटर। आयतन को हमेशा घन में ही बोला जाता है, याद रखिएगा ये बात। तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का क्यूब भी लिख सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर T2 मैंने दूसरा टेम्परेचर नहीं दिया गया है, वही लिखना है, वही निकालना है। और एक बात याद रखिएगा इस सवाल में कि टेम्परेचर जो भी दिया रहेगा स्टार्टिंग उसे केल्विन स्केल में बदलते हैं। केल्विन स्केल में बदलने का फॉर्मूला क्या है, केल्विन स्केल बराबर केल्विन 0 डिग्री प्लस 273, मतलब जितना भी रहेगा टेम्परेचर, जितना भी दिया रहेगा, टेम्परेचर यहाँ कितना दिया 27, और इसमें ऐड कर देंगे 273, ठीक है ना। हो गया ये, तो 273 ऐड करने से हो गया ये केल्विन, तो 273 साथ कितना हो गया 80, 300 केल्विन हो गया ये टेम्परेचर, ठीक है। अब लास्ट में जब टेम्परेचर निकलेगा तो ये 273 जो हम ऐड किया है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिग्री सेल्सियस में निकाल देंगे। अच्छा, चार्ल्स के नियमानुसार, चार्ल्स के नियम से, तो चार्ल्स के नियम से क्या फॉर्मूला है, V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2, ये याद रखिएगा, चार्ल्स इक्वेशन इसे बोला है, ठीक है। तो V1 मतलब 100 और T1 दिया हुआ है 300 बराबर V2 दिया हुआ है 150 और T2 निकालना है अपने आप को, इन लोगों को निकालना है। अब देखिए T2 से 100 मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो 100 T2 आप 15 आप देखिए गुना करना है, या एक्चुअली तो अपने को काटना ही है, तो वही लिख देंगे। अब T2 बराबर 150 और ये 300 और ये 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, T2 बराबर 15 दिया 45 और 1 0 ये बच गया वो, ठीक है ना। या T2 बराबर इस 450 से क्या करेंगे, 273 हम लोग जो प्लस किए थे वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। चार से 273 जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 177 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा हमारा अंतिम तापक्रम। तो इस तरह चार्ल्स के लॉ में जब टेम्परेचर दिया रहता है, टेम्परेचर के सापेक्ष में आयतन भी दिया रहता है, और जब वॉल्यूम दे दिया जाता है अंतिम तापक्रम बोला जाता है, तो इस तरह बनाते हैं। अब ये चारों तरफ चारों फॉर्मेट से बनाया जा सकता है। V1 भी कभी निकालने दिया जा सकता है,
कभी T1 भी निकालने दिया जा सकता है, कभी V2 भी बोल सकता है, जिस तरह इस सवाल में T2 भी बोला था निकालने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, जस्ट जो दिया रहेगा उसके सामने सामने मान बैठाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको इस साइड में रखेंगे, इजी पड़ता है। बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उस साइड नदिया के ऊपर सबको भेज देंगे, ठीक है। तो और लास्ट में जो भी आएगा टेम्परेचर केल्विन स्केल में आता है, याद रखिएगा। आप किस केल्विन स्केल से क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे। कभी कभी आपका आंसर केल्विन स्केल में भी दिया रहेगा तो देखना पड़ेगा आपको, कभी कभी डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, बाई चांस एग्जामिनेशन हॉल में यही दिया रहा है, ठीक है, सब केल्विन स्केल में आंसर दिया रहा है। तो क्या जरूरत है आपको डिग्री सेल्सियस में करने का, कोई जरूरत नहीं है, आप इसी में स्टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन जब डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाएगा तो आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं हम। किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन 3 डिग्री सी पर 552 ml है। स्थिर दबाव पर गैस को गर्म करने पर आयतन ज्ञात करें। जब अंतिम तापक्रम कितना दिया हुआ है, 6 डिग्री सी दिया हुआ है। अब यहाँ पर पहला टेम्परेचर जो दिया हुआ है 3 डिग्री सी दिया हुआ है। 3 डिग्री सी का मतलब क्या है, 3 + 273 और ये केल्विन, तो ये हो गया 276 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम, पहला वाला वॉल्यूम दे दिया गया 552 ml, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा टेम्परेचर दे दिया गया 6 डिग्री सी। अब 6 डिग्री सी मतलब क्या हुआ, 6 + 273 आ गया 289 केल्विन, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम यहाँ निकालना है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियमानुसार, चार्ल्स के नियमानुसार, ठीक है। चार्ल्स के नियम क्या बोलता है, V1/T1 बटे बराबर V2/T2। अब V1 कितना दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 552 और T1 दिया हुआ है आपका 276। V2 निकालना है और T2 कितना दिया हुआ है 289। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 276 V2 और ये इधर 552 × 289। अब V2 बराबर 552 289 और ये 276 गुना मिल गया था भाग में, ये दो बार में कर देंगे। V2 बराबर 289 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूना 18 और 2 16 17 7 1 2 4 5 500। इस तरह V2 निकला। एक सवाल हम लोग लिए थे जिसमें T2 निकला था, ये सवाल है V2 निकला है। इसी तरह अल्टरनेट करके सवाल बन जाते हैं, कभी किसी में तो आपका T1 भी निकालना रहेगा, किसी में V1 भी निकालना रहेगा। तो इस तरह चार्ल्स का नियम हुआ और चार्ल्स का फॉर्मूला हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। और चार्ल्स या बोल्स से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम या सम्स वगैरह हो गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस वीडियो बना के आपको सर्व किया जाएगा, दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।